हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम्स टू वंस अगेन इन स्मार्ट अचीवर्स माय डियर। जीओसी के 2 वीडियो आप लोगों को मैंने डिस्कस किए, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड आपका चल रहा था, प्लस आई माइनस आई डिस्कशन आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आज मैंने कहा था आपको कि इस थर्ड वीडियो में आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, एक बेसिक चीज़ आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ माय डियर, और वो है रिजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। जीओसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन माय डियर, और इसको लाइन बाय लाइन आपके सामने सबसे पहले तो माय डियर, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन रिजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। इसको समझने के लिए थोड़ी सी बात आपके सामने आ रही है। सबसे पहले बात होगी जो हम लोगों का चलने जा रहा है, हमेशा बात होती रिजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, तो उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। रिजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में डिफरेंस माय डियर बहुत इंपॉर्टेंट। वो माइन्यूट डिफरेंस जो इन दोनों में है, उसका डिस्कशन आपके सामने होने जा रहा है। तो सबसे पहली चीज, क्यों डिफरेंस क्या है। सपोज करिए रिजोनेंस के लिए आइडियल कंडीशन माय डियर होनी चाहिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या क्या है उनको तुमको एक बार फॉलो कर रहा हूं मैं, कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम जैसे सबसे पहली बात आपके सामने हम लिख दें, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। सबसे पहला कॉन्जुगेशन देखिए कितना बढ़िया आपके सामने मिल रहा माय डियर। फर्स्ट आपके सामने दिख रहा डबल सिंगल डबल। दूसरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपके सामने माय डियर, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तीसरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम माय डियर, थर्ड डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज। चौथा कॉन्जुगेटेड सिस्टम डबल सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन। पांचवा कॉन्जुगेटेड सिस्टम माय डियर, डबल सिंगल लोन पेयर। इसको समझने के लिए याद जरूर रखना, दिस इज अ लोन पेयर, दिस इज अ ऑड इलेक्ट्रॉन, ये 5 कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपके सामने दिख रहे हैं। थोड़ा सा इंटरचेंज माय डियर आपके सामने करूंगा। अगर यहां पे हम ट्रिपल बॉन्ड कर दें तो एक कॉम्बिनेशन और बन गया, ट्रिपल सिंगल डबल, ट्रिपल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल सिंगल नेगेटिव चार्ज, ट्रिपल सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल सिंगल लोन पेयर। तो टोटल कॉम्बिनेशन माय डियर आपके सामने मेंशन है। दिस इज द सेट फर्स्ट, दिस इज द सेट सेकेंड, चलिए तो 2 सेट आपके सामने मेंशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड माय डियर, पहला सेट, दूसरा सेट, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन, डबल सिंगल लोन पेयर।
ट्रिपल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल नेगेटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल लोन पेयर। ये 10 कॉम्बिनेशन माय डियर आपके सामने दिख रहे हैं। अगर इसी में हम लोग कॉन्जुगेशन की बात करें तो आज कॉन्जुगेशन को तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, तीनों जबरदस्त है। नंबर 1, सबसे पहला पोर्शन, पहला आपके सामने जिसका पोर्शन आएगा नॉर्मल कॉन्जुगेशन, दूसरा आएगा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, और तीसरा माय डियर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज अ क्रॉस कॉन्जुगेशन। सपोज करिए अगर एक सेट आपके सामने मैं लिख दूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड ओपन होगा और ये बॉन्ड ओपन हुआ, 1,3 पे कॉन्जुगेशन दिख रहा है। एक नॉर्मल कॉन्जुगेशन का पार्ट माय डियर आपके सामने है। यही चीज अगर आगे बढ़ती जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर इसमें हम लोग देखेंगे ये बॉन्ड ओपन हुआ 1 पे, ये 3 पे और ये 5 पे, आगे और कंटिन्यू कर सकते हैं 1,3, 5, 7, ये कॉन्जुगेशन आपका हो जाएगा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन आपका हो जाएगा दिस इज अ नॉर्मल कॉन्जुगेशन माय डियर। और यहीं पर अगर आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल शो कर दूं मैं, NH2 CO, ये NH2, दिस इज द यूरिया कार्बेमाइट, और यहां पर अगर हम देखें तो अगर ये आपका बॉन्ड ओपन हुआ तो मेरे प्यारे बच्चों ये NH2 आपका अपनी जगह पे, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, और ये NH2 आपका अपनी जगह पर है। क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब बिल्कुल क्लियर है कि ये बेचारा दुखी है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये नाइट्रोजन भी इसको ऑफर कर रहा है, ये नाइट्रोजन भी इसको ऑफर कर रहा है, दोनों NH2 एक दूसरे में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज क्रॉस कॉन्जुगेशन। अगर यहां पर हम नेट देखेंगे तो अब इस कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ ये दोनों क्या बेटा इंक्रीज करेंगे माय डियर, दिस द कॉन्सेप्ट। अगर यहां पर ये NH2 होता और ये CO होता, ये CH3 होता, मेरे प्यारे बच्चों ये लाइन कंपटीशन टेस्ट पे सीख लीजिए, ये NH2 और ये C, ये O माइनस, ये डेल्टा निगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव।
और ये आपका CH3, इसमें देखिए क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है। इस नाइट्रोजन ने इसको लोन पेयर ऑफर किया, लेकिन जितना इफेक्ट इसमें था, मान लीजिए इसकी बॉन्ड लेंथ अगर A है और इसकी बॉन्ड लेंथ B है, तो इनकम्पिटिशन टच माय डियर, A हमेशा B से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्रॉस कॉन्जुगेशन दिख रहा है, सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर JEE लेवल माय डियर, 2021 फरवरी में एग्जाम है, नोट कर लीजिए, निश्चित ऑप्शन मिलने के लिए तैयार रहिएगा। तो लाल सर ने कॉन्जुगेशन कितने तरीके के बताए? 3 तरीके के, नॉर्मल, एक्सटेंडेड और क्रॉस कॉन्जुगेशन। एग्जाम्पल का एप्लीकेशन आपके सामने है। दिस इज ए क्रॉस कॉन्जुगेशन, लाइन बाय लाइन आपके सामने है, और बॉन्ड लेंथ का ऑब्जर्वेशन A और B में कंपैरिजन करना था, तो A की बॉन्ड लेंथ क्या बेटा B से ज़्यादा दिख रही है। अब एक बेसिक चीज़ आपके सामने बताई गई थी, मैंने कहा था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस माय डियर, रेजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है। सपोज करिए ये CH2 डबल बॉन्ड, ये CH, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH2। अगर ये बॉन्ड ओपन हुआ, ये बॉन्ड ओपन हुआ, जहां से स्टार्ट होगा डेल पॉजिटिव, CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज अ माइनस। ये डायरेक्शन इधर चल रहा है बेटा। एक बच्चे ने कहा कि सर ये बॉन्ड इस तरीके से ओपन हो, तो अब देखिए इसका तीसरा स्ट्रक्चर, ये CH2, ये डेल नेगेटिव, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये डेल पॉजिटिव। अब इन्हीं का अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखोगे, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का रेजोनेंस हमेशा न्यूट्रल होगा। देखिए ये न्यूट्रल, तो यहां प्लस माइनस न्यूट्रल, यहां भी प्लस माइनस न्यूट्रल, और हाइब्रिड में बिल्कुल क्लियर एक चीज आपके सामने दिख रही है कि सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड and some single bond character is converted into double bond। पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर दोनों डायरेक्शन है, देखिए इस डायरेक्शन में भी ये चलने लगा, रेजोनेंस वो है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन दोनों डायरेक्शन में है, वो रेजोनेंस है। ये लाइन लाल सर की नोट कर लें। अगर दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन है तो रेजोनेंस है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा आपके सामने क्या, दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रहेगा, कैटायन है तो कैटायन रहेगा, एनायन है तो एनायन रहेगा, ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा, लोन पेयर के साथ है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अभी बताते हैं उसको। इसी में एक चीज है, सपोज करिए
मान लीजिए ये बेंजीन रिंग थी और इस बेंजीन रिंग के ऊपर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा दिया जिसके पास लोन पेयर है, दिस इज द एमिनो बेंजीन, और यहां पर नाइट्रोजन के पास कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। तो यहां से लोन पेयर चलेगा और ये बॉन्ड ओपन होगा। जहां से चलेगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज, जहां खत्म होगा वहां नेगेटिव चार्ज। कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों भूलिएगा नहीं। ये सिंगल डायरेक्शन डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके सामने दिख रहा है। अगर सिंगल डायरेक्शन डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, दिस इफेक्ट इज नोन एज मेजोमेरिक इफेक्ट। लालसन ने क्या कहा? सिंगल डायरेक्शन डिलोकलाइजेशन। यहीं पर अगला देखेंगे, इसमें नाइट्रोजन से चला, इसने दिया, निश्चित है ये प्लस एम इफेक्ट का काम कर रहा है। कुछ किताबें प्लस आर लिख दे, रोना मत। सपोज दैट अगर ये बेंजीन रिंग है, इसके मोनो पोजीशन में एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा हो जिसका नेचर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग हो माय डियर, तो अब की क्या होगा? ये बॉन्ड ओपन होगा, ये चलेगा, जहां से चला वहां पे प्लस, some single bond character is converted into double bond and some double bond character is converted into single bond. अब इसने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किया है, कौन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, कौन प्लस एम शो करेगा, कौन माइनस एम शो करेगा? लाल सर की टेक्निक। अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर नहीं है और मल्टीपल बॉन्ड उसके साथ हैं, वो हमेशा क्या शो करेगा? माइनस एम इफेक्ट। आर, इसी को लिख सकते हैं माइनस आर इफेक्ट। और ये सिंगल डायरेक्शन है, बोथ डायरेक्शन हो जाएगा तो रिजोनेंस, बेसिक डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। सिंगल डायरेक्शन डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेजोमेरिक इफेक्ट। बच्चों अब यहां पर एक चीज और बता रहा हूं मैं। एक ऐसा ग्रुप लगा था जिसके पास लोन पेयर थे लेकिन मल्टीपल बॉन्ड नहीं थे, वो हमेशा क्या शो करेगा? प्लस एम इफेक्ट, ये भी सिंगल डिलोकलाइजेशन, और या इसी को लिख सकते हैं प्लस आर इफेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट मेजोमेरिक, कॉन्सेप्ट रेजोनेंस,
कहाँ प्लस एम, कहाँ माइनस एम, कब रिजोनेंस, कब मेजोमेरिक, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, लाइन बाय लाइन। जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, चलते रहिए। हमको भी चलना है, आपको भी चलना है, सीखना है, याद रखना है। कहता हूं अगर बेसिक लाइन क्लियर होंगी तो बहुत मजा आएगा आपको। यहीं से देखते चलिए अगली स्लाइड, माइनस एम। अब थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर दें कि प्लस एम की क्या पावर है और माइनस एम की क्या पावर है। तो सबसे पहले पावर ऑफ माइनस एम इफेक्ट। पावर ऑफ माइनस एम इफेक्ट क्या है, उसको कैसे समझें। लॉ सर्किट टेक्निक। सिंगल डायरेक्शन डिलोकलाइजेशन, मेजोमेरिक। ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास लोन पेयर नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, हमेशा क्या शो करेगा, माइनस एम। NO2 के बाद CHO, CHO के बाद COOH, COOH के बाद COR, फिर COCH3। ये सारे आपके सामने क्या देखिए, सबके पास मल्टीपल बॉन्ड है और किसी के पास भी लोन पेयर नहीं है, सबके सब क्या शो कर रहे हैं, माइनस एम। और चाहो तो कभी कभी ये भी आ जाता है, तो इसको भी नोट कर लें, क्यों रह जाए। NO2 और CHO के बीच में Cl। मेरे प्यारे बच्चों, तो NO2, Cn, CHO, COOH, COR एंड COR, दिस इज द पावर ऑफ माइनस एम इफेक्ट। नोट कर लीजिए। ऑनेस्टली बता रहा हूं, पहचानना सीख गए ना तो मेजोमेरिक का मजा है। एप्लीकेशन में अगले वीडियो में इंडक्टिव इफेक्ट और मेजोमेरिक का एक साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले आप बात कर रहा हूं कि बेसिक लाइन जो सिखा रहा हूं कि मेजोमेरिक पहचानना तो सीख लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट, पावर ऑफ प्लस एम इफेक्ट। पावर ऑफ प्लस एम इफेक्ट में कंफ्यूजन नहीं होना है। किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी डिसाइड करने में सबसे पहले एरोमेटिसिटी, देन रेजोनेंस या मेजोमेरिक इफेक्ट, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट, और सबसे लीस्ट स्टेबल वो होगा जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। स्टेबिलिटी डिसाइड करने के 5 रूल हैं। डिस्कशन अगली वीडियो में जरूर मिलेगा। जेई के लिए तैयार जरूर रहना। न्यूट्रल स्ट्रक्चर विद ऑक्टेट कंप्लीट, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आइडेंटिकल चार्ज जितने पास, स्टेबिलिटी उतनी कम।
जितना दूर स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। लेकिन पहले न्यूट्रल देखो, फिर ऑक्टेट देखो, फिर नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव एलिमेंट में वो देखिए, फिर आइडेंटिकल चार्ज का कॉन्सेप्ट लगाइए। जिस ऑर्डर में लाल सर बात कर रहे हैं उसी को फॉलो करिए, स्टेबिलिटी विद इन सेकंड डिसाइड कर दीजिए। दिस इज द पावर ऑफ प्लस एम इफेक्ट। पावर ऑफ प्लस एम इफेक्ट आपके सामने। लाल सर की टेक्निक, कॉन्जुगेट पोजीशन पे ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास लोन पेयर है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है माय डियर, हमेशा क्या शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट। जैसे NH2 बहुत बढ़िया प्लस एम, NH2 के बाद OH, इट्स अ वेरी गुड। OH के बाद OR, और बढ़िया। OR के बाद NH, CO, CH3, उसके बाद फ्लोरीन, हाइड्रोजन्स बहुत ही वीक प्लस एम इफेक्ट, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। दोस्ती हमेशा बराबर वालों से करनी है। फ्लोरीन का प्लस एम क्लोरीन से ज़्यादा है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर कार्बन के साथ कनेक्शन है, सपोज करिए ये लगा हुआ है, अगर यहाँ फ्लोरीन है तो इसका 2p ऑर्बिटल और कार्बन का भी क्या है 2p, दोनों का साइज लगभग क्या है, बराबर। और जंपिंग का चांस बेहतर, दोस्ती बराबर, प्लस एम बेहतर। लेकिन NH2 और OH में कंपैरिजन आएगा, किसका बेहतर प्लस एम है मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑर्डर भूलिएगा नहीं। NH2, OH, OR, NH CO, CH3, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक बात और, लास्ट सेगमेंट बात कर रहा हूँ, फिर अगली वीडियो में इनके एप्लीकेशन। What is the basic difference between tautomerism and resonance? Tautomerism वो है जिसमें delocalization of atom around polyfunctional group। सपोज करिए सेगमेंट देखिए समझिएगा, दिस इज a ketone group और ये सैचुरेटेड कार्बन दिख रहा है, और टाटोमरेज ऑलवेज डायनेमिक आइसोमरेज है, इसमें 1,3 सिस्टम को फॉलो किया और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास गया, ये बन गया OH और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ये बन गया CH2। इसमें भी ये बन गया CH। ये फॉर्म कीटो फॉर्म है, और ये फॉर्म इनॉल फॉर्म है। Delocalization of atom around polyfunctional group in dynamic equilibrium position, it is a tautomerism. Some single bond character is converted into double bond, ये भी same, but delocalization of electron in conjugated system is known as mesomeric effect या resonance,
रेजोनेंस में फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता है, टाटोमरेज में फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। अंतर सुनना, ये दोनों रियल स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कभी रियल स्ट्रक्चर नहीं होते। तो माय डियर, इन सारी चीज़ों के एप्लीकेशन मैं अगली वीडियो में मेजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के सारे एप्लीकेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाऊंगा। और तब तक सारी चीज़ें जो आज मैंने बताई हैं, जो टेक्निक सिखाई है, उसको फॉलो ज़रूर करिए। और एक लाइन बोल रहा हूँ आपसे, चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करिए। जो भी कमेंट तुमको जैसा लगे मुझको बताइएगा ज़रूर। मुलाकात फिर होगी। बाय बाय, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।